साथियों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह खबर बड़ी प्रमुखता के साथ देखना चाहिए। ओबीसी की आयोग की गठन के मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रधानों में और जो तैयारी कर रहे हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। कौन से ऐसे वो दावेदार हैं जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आज उनके बारे में हम बताने वाले हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। ओबीसी आयोग की एंट्री से पंचायत चुनाव में भूचाल, रिपोर्ट आने के बाद ये लोग नहीं लड़ पाएंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव। अब वो कौन लोग हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, मैं आज आपको सरल भाषा में विस्तार से एक एक चीज को बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो बराए करम आपसे है कि पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कीमती राय जरूर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि ओबीसी की आयोग की गठन की मंजूरी तमाम दबाव के बावजूद प्रदेश सरकार ने दे दी है। अब यहाँ पर देखिए, ओबीसी आयोग बनाने के बाद अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर देखिए, पूरे यूपी में होगा जातिवार सर्वे। अब देखिए, अब आयोग 75 जिलों में जाकर ओबीसी आबादी, सामाजिक पिछड़ापन, पंचायत में प्रतिनिधित्व का डेटा जुटाएगा। इसके बाद तय होगा कि किस सीट पर ओबीसी आरक्षण रहेगा और किस पर यहां पर हट जाएगा। यानी ओबीसी की जो रिपोर्ट आएगी, आरक्षण गठन की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में जो प्रधान है, उनका पत्ता कटने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, कौन लोग पंचायत चुनाव लड़ने से बाहर हो सकते हैं, इस चीज को आपको समझना है और देखना है साथियों। अब यहाँ पर आप देखिए, कौन लोग पंचायत चुनाव इस बार लड़ पाएंगे और नहीं लड़ पाएंगे। भी देखिए, जिनकी सीट जनरल या एससी एसटी में चली जाएगी। अब यहाँ पर ये क्या है, ये भी आप समझिए बारीकी से साथियों। अब देखिए, सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लग सकता है जो अभी ओबीसी सीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी ये उम्मीद में हो कि ओबीसी सीट आएगी, आप तैयारी कर रहे हो, आप बूढ़ा भाग लगा रहे हो कि पिछली बार ये था, पिछली बार वो था, अब ओबीसी आएगी, तो उन नेताओं को ये झटका लग सकता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लग सकता है जो अभी ओबीसी सीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर सीट का आरक्षण बदल गया तो उनका चुनाव लड़ना यहाँ पर बंद हो जाएगा। अब जो मान लो कुछ चलो ओबीसी प्रधान है और आप ओबीसी सीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पर मुगालते में हो साथियों। अब आपको, अगर आप ओबीसी हो और वर्तमान में ओबीसी सीट है और ओबीसी आप हो, अगर उस चीज की तैयारी कर रहे हो, तो आप तैयारी करना बंद कर दो। क्योंकि जब आरक्षण की पहली सूची आएगी और दूसरी सूची आएगी, उसमें एकदम क्लियर कट हो जाएगा कि किसको, कौन सी जात को कब आरक्षण देना है। अब यहां पर देखिए, फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र वाले लोग, आयोग अब रिकॉर्ड और जातीय डेटा मिलाएगा। अगर गलत जाति प्रमाण पत्र, फर्जी पिछड़ा वर्ग दस्तावेज, विवादित जाति प्रमाण पत्र मिला तो नामांकन रद्द हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यूपी में जब पंचायत चुनाव का समय होता है तब हजारों हजार की संख्या में गलत जाति प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाते हैं। आप सभी को पता है, क्योंकि लगातार कोई नहीं चाहता कि इस बार पंचायत चुनाव में हम छूट जाएं, भाग न ले पाएं। अब यहाँ पर आगे देखिए, जिन प्रधानों पर भ्रष्टाचार जांच चल रही है, जिन पर पंचायत फंड घोटाला, शौचालय घोटाला, आवास घोटाला, फर्जी भुगतान जैसे मामले हैं, उन पर कार्रवाई तेज हो सकती है और वो पंचायत चुनाव से वंचित रह सकते हैं भाइयों। अब यहाँ पर आगे देखिए, महिला सीट होने पर पुरुष दावेदार और बड़े राजनीतिक परिवारों को झटका। अब देखिए, जिन सीटों को महिला आरक्षित किया जाएगा वहां पुरुष सीधे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब मान के चलिए आप अभी वर्तमान में पुरुष ओबीसी हो, यानी ओबीसी पुरुष हो, तो अगर आज सीट आ गई महिला, तो आप वहां पर पुरुष होकर चुनाव नहीं लड़ पाओगे। वहां पर अगर आपके परिवार में कोई ओबीसी है, आपके पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन अगर ओबीसी में आती है, तो वही, अगर महिला सीट ओबीसी है तो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो वही वो चुनाव लड़ पाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, बड़े राजनीतिक परिवार को झटका। कई गांव में वर्षों से एक ही परिवार चुनाव लड़ता रहा है। रोटेशन बनने से ऐसे परिवारों की राजनीति कमजोर पड़ सकती है। अभी भी आजाद भारत में ऐसे बहुत से ग्राम सभा हैं जहां पर एक पैसा वाले परिवार का, रसूखदार परिवार का प्रधानी पर कब्जा है, और वहां पर रोटेशन सिस्टम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी सेटिंग हमेशा हर सरकारों में रहती है। आप सभी को पता है। आप बताइए, क्या आपके गांव में
कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी भी रोटेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आज़ादी से अब तक वही सीट चली आ रही है। आप बताइए अगर है या नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखिए, सरकारी बकायेदार लोग, बिजली बिल, पंचायत बकाया, सरकारी वसूली या अन्य सरकारी दायित्वों वाले लोगों पर भी आपत्तियां यहाँ पर लग सकती है। चुनाव लड़ने पर उन पर रोक लगाई जा सकती है। अब आगे देखिए, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर देखिए, आमतौर पर आयोग को मिला लगभग 6 महीने का समय है। प्रदेश की सरकार और चुनाव आयोग ने यहाँ पर 6 महीने का समय दिया है। ओबीसी आयोग 6 महीने के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट अपना पेश करेगा। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने आयोग को लगभग 6 महीने का समय दिया है। आयोग नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सरकार के टेबल पर पहुंचा सकता है और अपना जो काम किया है उसे बता सकता है। अब देखिए, पहले आरक्षण की सूची कब आएगी, ये आपके जहन में सवाल जरूर आया होगा। अगर चुनाव की प्रक्रिया चल रही होती तो आरक्षण की सूची आई होती, अंतिम सूची आई होती और द्वितीय सूची भी आई होती, लेकिन अभी यहाँ पर सूची नहीं आई। तो यहाँ पर देखिए, नवंबर या दिसंबर 2026 में आ सकती है पहली सूची। आयोग की रिपोर्ट के बाद पंचायतवार आरक्षण तय होगा, प्रारंभिक सूची जारी होगी, लोगों से आपत्तियां मांगी जाएंगी। इस प्रक्रिया में भी कई सप्ताह यहाँ पर लगेंगे और जनवरी और फरवरी के बीच में भी पहली सूची आ सकती है, क्योंकि यूपी में जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने विधानसभा चुनाव का कार्यकाल है साथियों। यहाँ पर 3 महीने आप छोड़कर मार्च के बाद अप्रैल और मई जून का ही आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि मई जून के बाद ही यूपी में पंचायत चुनाव होंगे। आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, दूसरी और फाइनल आरक्षण सूची कब आएगी। फाइनल सूची 2027 की शुरुआत में आने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर 27 के बाद ही जनवरी, फरवरी, मार्च में आप करो अप्रैल में ही दूसरी अंतिम सूची आएगी। आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। आपत्तियों के निस्तारण के बाद दूसरी सूची, फाइनल आरक्षण सूची जारी होगी। इसके बाद भी चुनाव आयोग को आगे की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करनी है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे तो अपना राय दीजिएगा, बताइएगा कि अगर दूसरी सूची आपके हिसाब से कब तक आ सकती है। अब आगे देखिए, पंचायत चुनाव आखिर क्यों टल रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट सबसे बड़ा कारण है, ये बच्चा गांव का जानता है। सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक आयोग गठन, जातिवार अध्ययन, वैज्ञानिक आधार पर आरक्षण तय करना जरूरी। इसी प्रक्रिया में काफी समय लग रहा है और यहाँ पर जब रिपोर्ट पेश होगी तब यहाँ पर कुल क्लियर होगा। अब देखिए, सबसे ज्यादा डर किसे है, सबसे ज्यादा डर किसे है, खतरा किसे है। यहाँ पर आप देखिए, सबसे ज्यादा डर किसे है, मौजूदा प्रधानों को है, क्योंकि सीट बदल सकती है। ओबीसी दावेदारों को है। अगर आप ओबीसी दावेदार हैं तो आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आप कितने कंफर्म हो कि अब की बार ओबीसी ही सीट आएगी, बताइएगा कमेंट में। क्योंकि कई सीटें ओबीसी आरक्षण हट सकता है। पंचायत घोटाले में फंसे प्रधानों को कोई चुनाव से पहले जांच तेज हो सकती है। बड़े राजनीतिक परिवारों को, क्योंकि रोटेशन पूरा खेल यहाँ पर बदल सकता है। तो अगर आप भी यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो अपना राय जरूर दो और बताओ, क्या जब आरक्षण की सूची आएगी तो क्या आपको मौका मिल सकता है। आप कितने यहाँ पर मजबूत दावेदार हो, अपना राय जरूर दे सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद।